नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें दबाई जाती है यह आपको एक छोटा सा उदाहरण। अभी क्रूड ऑयल 80 रुपये के ऊपर यानी 83-84 रुपये के ऊपर चल रहा था, लेकिन इन दिनों अभी पूरे देश में, पूरी दुनिया में राजनीति बयानबाजी के बाद क्रूड ऑयल 60 रुपये के आसपास यानी 65 रुपये और 60 रुपये के बीच में आ गया है। लेकिन कहीं पर भी क्रूड की कम कीमतों की कोई खबर नहीं है, क्योंकि यदि कम कीमत होगी तो पेट्रोल सस्ता करने का दबाव होगा, और दबाव होगा क्योंकि मीडिया पर इस तरह का दबाव आप अक्सर देखा नहीं करते, इसलिए मीडिया पर क्रूड की कोई खबर नहीं है। तो क्या है आज राजस्थान की बड़ी खबर। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 8 और 9 मार्च को आईफा अवार्ड्स सिल्वर जुबली का आयोजन किया जाएगा। जी हां, आज से आईफा अवार्ड सिल्वर जुबली का आयोजन सिल्वर इज द न्यू गोल्ड थीम पर हो रहे समारोह में शामिल होने वाले सेलिब्रिटीज जयपुर पहुंच रहे हैं। 8 मार्च को आयोजन के पहले दिन डिजिटल अवार्ड्स में नोरा फतेही, श्रेया घोषाल, मीका सिंह, सचिन जिगर परफॉर्म करेंगे। खास बात यह कि डिजिटल अवार्ड्स का आयोजन पहली बार हो रहा है, जिसमें ओटीटी सेलिब्रिटीज को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। 9 मार्च को आईफा अवार्ड्स होगा, जिसमें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर खान, शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन, कृति सेनन जैसी सेलिब्रिटीज परफॉर्म करेंगे। वहीं सिंगर हनी सिंह की भी लाइव परफॉर्मेंस रहेगी। कि पीएमजी और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ट्रांसफॉर्मिंग लोकेशन इनटू वैकेशन फिल्म टूरिज्म रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में फिल्म पर्यटन बढ़ रहा है। वैश्विक फिल्म पर्यटन आने वाले वर्षों में 7.2 की CAGR से बढ़ेगा। 2022 में यह 68.1 बिलियन डॉलर था। 2028 तक 110.79 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं आईफा अवार्ड में आईफा सेलिब्रेशन में पोस्टर होर्डिंग्स पर दिया कुमारी को जगह नहीं, आईफा के टॉक शो में भी नहीं पहुंची। जी हां, आईफा सेलिब्रेशन के साथ ही सियासी हलचल भी शुरू हो गई। पोस्टर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का चेहरा गायब है, जबकि पर्यटन विभाग आईफा से जुड़ा है। होर्डिंग्स पर पीएम व सीएम ही है। शुक्रवार को रात आईफा के टॉक शो द जर्नी ऑफ वुमेन इन सिनेमा में दिया कुमारी नहीं पहुंची, जबकि वह मुंबई में आईफा के प्री आयोजन में शामिल हुई थी। वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया कि आईफा कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए सरकार ने गैर कानूनी तरीके से दिए। 50 करोड़ रुपए सरकार, 30 करोड़ रुपए पर्यटन विभाग, 20 करोड़ रिको की ओर से नाच गाने के कार्यक्रम को क्यों दिए गए। उत्तरी ठंडी हवाओं का प्रभाव खत्म होते ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। 24 घंटे में दिन रात का पारा 3 से 5 डिग्री बढ़ गया। 7 शहर बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जोधपुर, डूंगरपुर, जालोर और डूंगरपुर में 37 डिग्री के पार तापमान रहा। बाड़मेर में सर्वाधिक पारा 38.6 डिग्री रहा। उधर निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ अभी अफगानिस्तान के ऊपर है। यह 9 मार्च की रात को जम्मू कश्मीर पहुंचेगा। इसके बाद 2-3 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। इसके चलते 15-16 मार्च तक तापमान अधिक बना रहेगा। इसी बीच रात का तापमान भी बढ़ेगा। विधानसभा में शुक्रवार को यूडीएच की अनुदान मांगों पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों में तीखी बहस हुई। भाजपा विधायकों ने पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भड़क गए। बोले, हमने 13 लाख पट्टे बांटे थे, एक एक की जांच कराओ। जांच करवाने के लिए 150 बार बोल चुके हो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुक्रवार को मार्च 2025 से सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया है। इसमें परिणाम की संभावित तिथि भी बताई गई है। इस साल दिसंबर तक 35 भर्ती परीक्षाएं कराई जाएगी और साल 2026 में 9 भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित है। चिकित्सा विभाग के संविदा पदों पर परीक्षा 2 जून से 13 जून तक और परिणाम 13 नवंबर को जारी होंगे। इसी तरह 2026 में सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के पदों की भर्ती परीक्षा 22 अगस्त और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा 23 अगस्त को होगी। दोनों का ही परिणाम जनवरी 2027 में जारी होगा।
वहीं 19 मार्च को शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड 2 परीक्षा 19 से 23 मार्च तक, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 12 अप्रैल को। इसी तरह से 44 भर्तियों की परीक्षा और रिजल्ट तिथि जारी किए हैं। इस साल 35 परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। हांगकांग में 75 करोड़ के फंड ट्रांसफर मामले में फंसे मालवीय नगर निवासी पीयूष नौलखा पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। ईडी ने मालवीय नगर स्थित ज्वेल्स ऑफ इंडिया फ्लैट सहित आसपास के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। मनी लॉन्ड्रिंग, जयपुर, अजमेर और उदयपुर में ईडी के छापे हुए। राजस्थान हाई कोर्ट को 7 नए जज मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने एक महिला अधिवक्ता सहित 7 अधिवक्ताओं को जज बनाए जाने की सिफारिश केंद्र से की है। कोलिजियम आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, संदीप तनेजा, मुकेश राजपुरोहित, संदीप शाह, बलजिंदर सिंह संधू, शीतल मिर्धा की सिफारिश की है। हाईकोर्ट में सीजे सहित 34 जज हैं, अब 41 हो जाएंगे। एक और बड़ी खबर, शहर में अब ट्रैफिक पुलिस के जवान वाहन चालकों का चालान नहीं काट सकेंगे। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने ट्रैफिक पुलिस के करीब 1500 जवानों से चालान बुक वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं। अब चालान काटने का अधिकार सिर्फ इंस्पेक्टर या फिर इनसे बड़े रैंक वाले अफसरों के पास ही होगा। ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों के जिम्मे यातायात को सुगम बनाना होगा और उनकी पहली प्राथमिकता जाम से निजात दिलाने की होगी। गौरतलब है कि जयपुर शहर में करीब हर महीने 70 लाख रुपए का वाहनों का चालान काटा जाता है। इनमें से करीब 90% चालान ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक काटते हैं। गौरतलब है कि यातायात पुलिस की कार्यशैली को लेकर मिले फीडबैक के बाद पुलिस कमिश्नर ने सत्यापन किया था। इसके बाद ये फैसला लिया गया। यह व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर मार्च के लिए लागू की गई है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी केवल समझाइश करेंगे। ये फैसला ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और अनुशासित तरीके से यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए लिया गया है। अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी यातायात सुचारू रूप से संचालित करा सकेंगे। इसका उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। वहीं लापरवाही बरतने वालों का चालान काटा जाएगा, ये कहना पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का। तो ये बड़ी खबर, ट्रैफिक सिपाही अब नहीं काट सकेंगे वाहनों का चालान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छेड़े गए टैरिफ वार का असर राजस्थान से भी होने वाला है। राजस्थान से होने वाले 17,000 करोड़ के निर्यात पर भी इसका असर पड़ सकता है। राजस्थान से सालाना करीब 84,000 करोड़ के रत्न, आभूषण, हैंडीक्राफ्ट और गारमेंट सहित अन्य उत्पादों का निर्यात होता है। इनमें से 20% यानी 17,000 करोड़ का माल अमेरिका जाता है। बता दें कि ट्रंप ने बुधवार को भारत समेत अन्य देशों के उत्पादों पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल यानी समानुपातिक टैरिफ की घोषणा की है। यानी भारत अमेरिकी माल के आयात पर जिस दर से इंपोर्ट ड्यूटी लेता है, उस वस्तु पर अमेरिका भी उतनी ही ड्यूटी वसूलेगा। इसमें भारत से अमेरिका में मंगवाए जाने वाले उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी दोगुनी तक होने की आशंका है। इससे भारतीय उत्पाद अमेरिका में महंगे पड़ेंगे और वहां के खरीदार ऐसे देशों से खरीद करेंगे जहां के उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी। तो अमेरिका के टैरिफ वार से राजस्थान से होने वाले 17,000 करोड़ के निर्यात पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन कहीं पर भी हमने कोई चर्चा नहीं की, जबकि हमको बताया जाता है कि अमेरिकी नीति भारत के लिए सही रहेगी। आज महिला दिवस है। जी हाँ, आप सभी को महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। महिलाओं के लिए किस तरह से मदद करनी है, यह आप अपनी नैतिकता के आधार पर विचार करें और उससे महिलाओं की आप सहायता करें। वहीं राजस्थान पुलिस की राजकॉप सिटीजन ऐप अब महिलाओं के लिए मददगार बन रहा है। इसके जरिए मदद मांगने पर पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम भी सुधरा है। ऐप से मदद मांगने पर 10 से 15 मिनट में पुलिस पीड़िताओं तक पहुंची है। 1,87,040 यूजर्स राजकॉप सिटीजन ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। गत वर्ष दिसंबर माह में इस पर नीड हेल्प फीचर ऐड किया था। ऐप के जरिए अब करीब 14,000 लोग मदद मांग चुके हैं। राजकॉप पर नीड हेल्प फीचर्स ऐड करने के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके जरिए सूचना देने पर पुलिस टीम क्विक रेस्पॉन्स देकर मदद मांगने वालों के पास 10 से 15 मिनट पर पहुंच रही है। महिला दिवस पर यदि आपके घर में कोई महिला है तो उनको भी कहें कि राजकॉप ऐप डाउनलोड करें ताकि आप पुलिस की मदद ले सकें।
जयपुर में श्री राजपूत सभा भवन में शुक्रवार को राजपूत समाज की महिलाओं ने फागोत्सव मनाया, जिसका संयोजन सभा कार्यकारिणी सदस्य हेमेंद्र कुमारी दूदू द्वारा किया गया। शायर कंवर ने सभी आगंतुक महिलाओं का अबीर गुलाल तिलक लगाकर स्वागत किया। 150 से अधिक शतरानियों ने पारंपरिक राजस्थानी पोशाक, लहरियों के फाल्गुनी पहनावे और आभूषणों से सुसज्जित होकर सहभागिता निभाई। वहीं मुकद्दस माह रमजान का पहला जुमे के मौके पर शहर भर की मस्जिदें नमाजियों से गुलजार रही। दोपहर 1 से 2 के बीच रोजेदारों ने मस्जिद में नमाज अता की और खुदा से देश में अमन चैन कायम रखने की दुआ मांगी गई। शहर की सबसे बड़ी जोहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद में दोपहर 12 बजे से नमाजियों का आना शुरू हो गया था। मस्जिदों में बाद नमाज उलेमाओं ने कहा कि रमजान शरीफ का महीना रहमत, मगफिरत और जहन्नम में से निजात का माह है। उलेमाओं ने बताया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है। पहला कलमा पढ़ना, दूसरा नमाज, तीसरा रमजान में रोजे रखना, चौथा जकात अदा करना और 5वां हज करना। नमाज, जकात और हज का सवाब तो सबको मालूम है, लेकिन रोजे का सवाब केवल अल्लाह ही जानते हैं। इसके साथ ही रामगंज, घाटगेट, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, एमडी रोड, सुभाष चौक, सांगानेर, चांदपुल, झोटवाड़ा सहित छोटी बड़ी सभी मस्जिदों में नमाज अता की। मुहाना मंडी में फेज 2 की लीज मनी का मामला एक बार फिर विवादों में। समिति ने फेज 2 में अलॉट की गई 850 दुकानों के मालिकों को 31 मार्च तक अगले 20 साल की लीज जमा कराने के आदेश दिए हैं। वहीं फल सब्जी संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष पप्पू लाल प्रजापति का कहना है कि जब फेज 1 में व्यापारियों से लीज मनी कब्जा पत्र के दिन से ली गई थी, तो हमसे लॉटरी के समय से क्यों मांगी जा रही है, जबकि समिति अब फेज 2 का ट्रेड शिफ्ट नहीं कर पाई है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने शुक्रवार को जयपुर, अलवर, 2 साथी जगहों पर 3 समूह के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कारपेट बिल्डर और कार्गो सर्विस फर्म से जुड़े समूह के ठिकानों पर की गई है। करीब 25 ठिकानों पर यह आयकर कार्रवाई हुई। विभाग भूमि खरीद की जांच भी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वेस्ट जिले में तैनात 5 महिला कॉप को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने महिलाओं को न्याय दिलाने और ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया है। एडिशनल डीसीपी सुलेश चौधरी, सदर थाने में तैनात एसआई निर्मा, छोटवाड़ा थाने में तैनात कांस्टेबल मेनका कुमारी, साइबर सेल में तैनात मंजू कंवर, करदनी थाने में तैनात संतोष कुमारी को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अनुशंसा और जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की पहल पर सक्षम जयपुर अभियान में पीएम श्री और केवी के 52,000 विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक किया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मचारी और अधिकारी देशव्यापी आंदोलन करने यूएफबीयू ने 24-25 मार्च को 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल से पहले शुक्रवार को बैंक कर्मियों ने देश भर में प्रदर्शन किया। जयपुर में LIC बिल्डिंग स्थित SBI के सामने बैंक कर्मियों ने विशाल प्रदर्शन किया। आईबोक के प्रदेश सचिव और SBI ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव रामोतार सिंह जाखड़ ने बताया कि बैंक कर्मी अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। विधायक को पाकिस्तानी बोलने पर हंगामा। जी हां, जूली ने कहा कि ऐसी टिप्पणियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा में नगरीय विकास के अनुदान मांगों पर आदर्श नगर विधायक रफीक खान बोल रहे थे। इसी बीच सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा खड़े हुए और पाकिस्तानी बोले। इस पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा मचा दिया। गोपाल शर्मा के कमेंट पर हंगामे के चलते रफीक खान और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऐतराज किया। हालांकि असंसदीय शब्द होने के बावजूद सदन की कार्रवाई से नहीं हटाया गया। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि गोपाल शर्मा की टिप्पणी बेहुदा एवं स्तरहीन है। भाजपा नेताओं में बयानबाजी का स्तर दिनों दिन गिराने की होड़ लग गई है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा की ओर से MCA मेरिट लिस्ट जारी की गई है। इसमें विद्याधर नगर स्थित बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की छात्र विभा कुमावत और पलक राठौड़ ने अपनी जगह बनाई। अखिल भारतीय नायक महासभा एवं प्रदेश नायक समाज के संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को बिरला ऑडिटोरियम में महासम्मेलन का आयोजन हुआ। नायक समाज के प्रतिनिधियों ने राजस्थान सरकार के पोर्टल पर संशोधन करवाकर नायका से पुनः नायक करवाने की मांग उठाई।
पुलिस ने पीड़ित को मुजरिम बनाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जिसका खुलासा एक मामले की जांच में हुआ। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, मांगी 10 लाख की रंगदारी नाम से खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था, जिसका संज्ञान लेने के बाद आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश ने जांच रेंज कार्यालय में तैनात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपी। जांच में दोषी पाए जाने पर आईजी ने थानाध्यक्ष सदर को लाइन हाजिर के आदेश दिए। उनके साथ एक सिपाही भी लाइन हाजिर किया गया। इसके अलावा जिले की डीएसटी टीम को तत्काल प्रभाव से भंग कर नई टीम के पुनर्गठन का आदेश एसपी सुमित मेहरा को दिया गया है। राष्ट्रीय तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र में आज होगा। महानगर प्राधिकरण के सचिव पुखराज गहलोत ने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में 1 मार्च तक राजीनामा योग्य लंबित 9,975 मामलों को चिन्हित किया गया है। देर रात डीजे बजाने से मना करने पर जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल हुए पुष्कर के वरिष्ठ वकील पुरुषोत्तम जाखोटिया ने शुक्रवार को जेएलएन अस्पताल में दम तोड़ दिया। गुस्साए वकीलों ने जिला अदालत परिसर खाली करवा दिया। इसके बाद वकील मोर्चरी के सामने धरने पर बैठ गए। यानी तेज आवाज बजाओ और उसका विरोध करो तो उनसे मारपीट कर लो, और मारपीट इतनी कर लो कि उनका दम ही निकल जाए। इसको आप किस तरह से देखते हैं, अवश्य ही आप कमेंट करके बताएं। हाईकोर्ट ने आरएस भर्ती 2024 के प्री परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने के मामले में आरपीएससी सचिव से 20 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा है। ग्रेटर निगम के मानसरोवर जोन के वार्ड 84 में एसएफएस के सेक्टर 3 में 40 फीट रोड पर सीज की गई 8 मंजिला बिल्डिंग का काम फिर शुरू हो गया। इस बिल्डिंग को मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश से सीज किया गया था। अब 5-6 दिन से 8वीं मंजिल की छत पर डालने के लिए सरिये लगाने का कार्य किया जा रहा है। यानी सीएम की दखल से बिल्डिंग सीज, फिर निर्माण शुरू। जिम्मेदार बोले पता नहीं। जी हां, सीएम की दखल के बाद भी यदि किसी बिल्डिंग को सीज करने पर कार्य किया जाता है या निर्माण शुरू कर दिया जाता है तो ये दबंगई की किस तरह से अपने आप में एक पावर दिखाता है कि किस तरह से वह किसी भी आदेश को मानने से इनकार कर सकते हैं। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजकीय महाविद्यालय जयपुर में 11 और 12 मार्च को युवा संसद का आयोजन होगा। गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय जयपुर के प्राचार्य डीआर स्निग्धा शर्मा एवं जिला समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर गोविंद चरण शर्मा ने युवा संसद के पोस्टर का विमोचन किया। जेके लोन अस्पताल जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेडिकल जेनेटिक के लिए 1 साल पहले 22 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी अब तक शुरू नहीं हो सका है। वजह अस्पताल के पास इतने बेड और जगह ही नहीं है कि सेंटर शुरू किया जा सके। वहीं जेनेटिक डिजीज की जांच के लिए मशीनों का आना भी बाकी है। जेके लोन अस्पताल में हर महीने 150 से अधिक मरीज जेनेटिक डिजीज के आते हैं। इनको बेहतर इलाज मिल सके, इसलिए सरकार ने तय किया था कि अलग से सेंटर बनाया जाए। इसके लिए बजट सत्र में 22 करोड़ रुपए की घोषणा की गई और निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द सेंटर शुरू किया जाए। इस पर काम भी शुरू किया गया था। इसी बीच पता चला कि सेंटर शुरू करने के लिए कम से कम 40 बेड की जरूरत है। इसमें परेशानी यह आई कि सेंटर के लिए जगह और बेड की व्यवस्था कहाँ की जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्पताल में अभी करीब 900 बेड है और रूटीन में ही मरीजों के लिए कम पड़ते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हर बार एसएमएस स्टेडियम में महिला दिवस पर कुछ न कुछ कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है। इस बार कुछ अलग होगा। पहली बार महिला दिवस पर महिलाओं के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा योगासन का भी कार्यक्रम होगा। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव राजेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह 7 बजे से हॉकी सिंथेटिक टर्फ पर योगा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योगाचार्य हेमलता शर्मा द्वारा सभी भाग लेने वाली बालिकाओं और महिलाओं को योगा करवाएगी। इसके बाद सुबह 8 बजे से स्पोर्ट्स काउंसिल क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इसमें क्रिकेट मैच में जयपुर स्थित सभी गर्ल्स एकेडमी की खिलाड़ी और कोच हिस्सा लेंगे। ओरियन स्क्रीन्स जयपुर की ओर से संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, श्रुति परफॉर्मिंग ट्रुप व राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से 8 से 9 मार्च को छठे पंच तत्व राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में टॉक शो का आयोजन किया गया। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने सावित्रीबाई फुले का उदाहरण देते हुए कहा कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए और समाज का विकास किया।
आईफा अवार्ड्स में माधुरी दीक्षित आई है। माधुरी दीक्षित ने कहा कि शादी के बाद मैंने जिंदगी को सही मायने में जीना शुरू किया। इससे पहले मेरी कोई जिंदगी नहीं थी। मेरा ज्यादातर समय फिल्म के सेट पर ही बीत जाता था। उस समय फिल्म इंडस्ट्रीज में को एक्टर्स और हेयर ड्रेसर्स महिलाएं ज्यादा थी। अब बदलाव आया है। इस इंडस्ट्रीज में महिलाएं डायरेक्टर तक बन रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे दमदार महिलाओं का किरदार निभाने का मौका मिला, चाहे फिर वो फिल्म पुकार, बेटा हो या फिर मृत्युदंड। मृत्युदंड को लोगों ने एक आर्ट फिल्म बताया। इसके बावजूद मैंने इसमें रोल करने का तय किया क्योंकि इसमें महिला का मजबूत किरदार दिखाया जा रहा था। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई कालिका पेट्रोलिंग यूनिट लगातार अपनी परवाह किए बगैर ड्यूटी दे रही। उनका कहना है कि कोविड हो या आपातकालीन स्थितियां, यूनिफॉर्म पहनते ही सिर्फ ड्यूटी को प्राथमिकता देने को धर्म मानती है। महिलाओं और लड़कियों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली छेड़छाड़, छीटाकशी, चैन स्नैचिंग और अन्य अपराधों को रोक रही है। नाइट ड्यूटी के दौरान कई तरह के मंचलों से आमना सामना होता है। इनके बच्चों को भी मालूम है कि मां अगर यूनिफॉर्म में है तो ड्यूटी पर जाएगी। JCRC यूनिवर्सिटी के 3 दिवसीय फेस्ट JU रिदम के आखिरी दिन सिंगर बी प्राक ने स्टूडेंट के बीच लाइव परफॉर्मेंस दी। स्टेज पर आते ही राधे राधे बोलकर सभी का अभिवादन किया। वे लाइव परफॉर्मेंस से पहले गोविंद देव जी मंदिर गए। उन्होंने स्टूडेंट को संदेश दिया कि आपको ईश्वर ने जितना दिया है उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहे। इसके बाद जरा दिल में दे जगह तू दुनिया क्या चला देंगे, हो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, ऐसे कई गानों के साथ उन्होंने अपना प्रोग्राम किया। शिक्षा हो, रोजगार हो, प्रोफेशनल्स, हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। राजस्थान में खेल के आंकड़े देखें तो यह महिला शक्ति पुरुषों से भी आगे दिख रही है। 2 पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने 2 गोल्ड जीते। मोना अग्रवाल ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता। दिल्ली खो खो विश्व कप में निर्मला भाटी विश्व चैंपियन बनी। वाटर स्पोर्ट्स में उदयपुर की तनिष्क पटवा तिरंगा लहरा रही है। जी हां, अब खेल शक्ति भी महिला बन गई है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।